कोऑपरेटिव गवर्नमेंट वाला ऑफ हरियाणा टू हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, कॉर्पोरेशन वाला। उसमें जो पहला ही आएगा। आप तो 2 नंबर बता रहे थे, क्योंकि जो वो फर्स्ट वाला है ना, उसमें वो लोन देने का काम करता है फर्स्ट में, और जो एक मिनट सेकंड मैं वाला आपको है वो देख रहा वैसी हूँ मैं। ट्रेडिंग है, उसमें कई तरह की ट्रेडिंग आ जाती है। और जो अपना ये डिपार्टमेंट है ना, हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, ये इसका काम भी ये लोन देने का ही बुकिंग है। वाला क्या है, इनिशियल बुकिंग टुवर्ड मार्केट लोन वाला? ना नहीं, ना, गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ ऑफ हरियाणा हरियाणा टू हरियाणा इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। इन्वेस्टिंग वाला जी, अच्छा जो इन्वेस्टमेंट करी जी इंटरेस्ट के गवर्नमेंट ऑफ पर्पज से। हरियाणा टू इन्वेस्ट इन, ठीक है ठीक है। क्योंकि जो इसका काम हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का काम लोन देने का है, और वो फर्स्ट पॉइंट में सेटिस्फाई होती है वो सारी चीजें। जो सेकंड है ना, उसमें बाकी एक्स्ट्रा काम दे रखे हैं ट्रेडिंग के, जो हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन करता नहीं है वो। हम्म, बाकी जो उस पेपर में क्वेश्चन थे ना, वो बहुत ही जबरदस्त वाले क्वेश्चन थे। मान लिया आखिरी क्वेश्चन थे इस किताब के, उनसे हार्ड क्वेश्चन वैसे हो नहीं सकते। अब जो भी क्वेश्चन आएंगे उससे आसान आएंगे। सर तो कौन से वाले आज कह रहे हैं आप? क्या जी मैडम? कौन से वाले कह रहे हैं आप? क्वेश्चन हार्ड थे? जो जो कल कल वाले क्वेश्चन करवाए थे जी ना, मैडम, जो कल लिंक पे जना आपको, वो हाँ वाला, जी मैम। वो वीडियो देख लेना वो सारे वीडियो। क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त वाले क्वेश्चन थे वो, और उससे हार्ड नहीं आएंगे। मान लिया सबसे विक्रम सर हार्ड उसका क्वेश्चन। लिंक भेजा हुआ है आपने? मुझे भेज मिला रखा नहीं मैडम, आपने देखा नहीं। वैसे एक बात है पवन टेलीग्राम जी, पे। ये क्वेश्चन टेलीग्राम ऐसे, पे। ना ना, यूट्यूब का लिंक भेज रखा मैंने आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं देख लूँ। वैसे पवन जी एक बात है, जो क्वेश्चन आपने करवाई ना कल, जो आपने हाँ जिनमें जी, जिनमें फंसे हो आप, उनमें कल गुरुजी भी हल गए थे क्वेश्चनों में। बिल्कुल यार, क्वेश्चन थे ही वो इस टाइप के। उसमें दो दो तीन तीन जगह वो चीजें थी। जैसे सर एक उसमें वो कर रहे थे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट थी उसमें, वो कहते लोन का है जैसे, एक चलो क्वेश्चन आया था पहले ना। नहीं, अभी एक बार एक काम करो, आपने एक बार नहीं 5 क्वेश्चन लिख लो एक साथ है, हाँ जी हाँ जी, ठीक है। लिखवा दो जी। फोटो और भेज दो मैं। उसके बाद फोटो। यार मेरी राइटिंग रूटिंग समझ नहीं आएगी आपको, छोटी छोटी एक एक लाइन है। कोई नहीं, राइटिंग ठीक है आपकी, मैंने देखा जी, आपने ना क्वेश्चन ना, भेज रखे बोल ना ही जी। दो, बोल ही दो। फोटो अरे एक इधर एक उधर लाइन है रहती है। यार। सर लिखवा दे, फिर लिखवा दे, कोई चक्कर नहीं। लिखवा दो, मगर मैं टाइप कर दूंगा। चलो लिखो, कलेक्शन अंडर एजुकेशन सेस। नंबर 1 क्वेश्चन है। पहले मैं अच्छा सेस। एजुकेशन सेस। एजुकेशन सेस। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन लिखो, हाँ जी। एक्सपेंडिचर ऑन हाँ एक्सपेंडिचर जी। ऑन प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ एनिमल डिजीज। प्रिवेंटेशन, प्रिवेंट, हाँ, प्रिवेंटेशन एंड 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 कंट्रोल ऑफ एनिमल डिजीज। ऑफ एनिमल डिसीज। ठीक है जी। तीसरा जी। इसके बाद लिखो, कैपिटल आउटले ऑन कैपिटल आउटले ऑन ऑन कंपोजिट विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन। कंपोजिट विलेज आउटले एंड ऑन कंपोजिट विलेज एंड। स्मॉल इंडस्ट्री हाँ जी। कॉरपोरेशन। फॉर। कॉरपोरेशन कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन। अच्छा अच्छा, इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन। ठीक है। और लिखो आप, सेविंग फंड अंडर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय जीआईएस। सेविंग फंड अंडर सेविंग फंड अंडर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय जीआईएस। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय जीआईएस। जनरल इंश्योरेंस स्कीम। हाँ जी जीआईएस। एक के लिखो आप, एक्सपेंडिचर ऑन प्रोवाइडिंग एक्सपेंडिचर ऑन प्रोवाइडिंग सब्सिडाइज्ड राशन। सब्सिडाइज राशन।
टू द पुलिस पर्सनल, पुलिस पर्सनल हाँ, Person. इन जर्नल। इन जनरल। और लिखो कितने हो गए ये 5 हो गए। कोई नहीं, एक बार 5 कर लेते हैं, ज्यादा हो जाए फिर एक साथ लिखे हैं। अब कलेक्शन अंडर एजुकेशन सेस वाला है ना पहला, हाँ, हाँ जी। ये तो रसीट है ना, सर्च करो मैडम, आप करो। रसीट है ना जी ये सर तो। ये जैसे हमारी वो है रिसीट है ये। ये तो कलेक्शन है, कलेक्शन हो गया तो रिसीट होगी। सर तो इसमें आएगा क्या, जैसे 0028 में तो नहीं आएगा? देखो मैडम एक पूरा ध्यान क्वेश्चन लगा जाओ। क्वेश्चन रिपीट करना है। क्वेश्चन है कलेक्शन अंडर एजुकेशन सेस। इनकम टैक्स में होना चाहिए शायद। हाँ, कौन से में? इनकम टैक्स में नहीं प्रोसेस लगता है ना, ये 4% पे। एजुकेशन सेस है, देख लो आप। एजुकेशन सेल्स education अपने tax- वाला डिपार्टमेंट भी तो लगाता है ये PWD। नहीं, एजुकेशन टैक्स है, इनकम टैक्स में लगता है। चलो देखते हैं, इनकम टैक्स के ऊपर करता पहले ना जो। इसमें चलो देख कोई लेते नहीं, हैं इसमें करता देखो नहीं, पहले इसमें इंडेक्स में देख लो आपने। ये सर 0-20 में है क्या जी? 0-20 में भी है। कॉर्पोरेशन टैक्स में है, 504 नंबर है ना जी। हम्म, प्राइमरी एजुकेशन सेस, इसमें देखो कलेक्शन 504 देखो, 504 तो फिर 504 ही है, तो इसमें तो कोई आगे है ही नहीं जी लिखा हुआ। पवन जी इसके आगे कुछ वो तो है नहीं लिखा हुआ, और नोट वगैरह, यही पर कलेक्शन नहीं है ना ये। तो फिर और दूसरा में देख ले विक्रम यार। देखो दूसरा में देखो। सर ये है 0021 में देखना, और इसमें कलेक्शन ये लिखा है सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस, पर कलेक्शन नहीं लिखा इसमें। मैडम स्वीट दो, हैंड है। 0020 0021, ठीक है। हाँ एक जी, कॉर्पोरेट है, एक नॉन कॉर्पोरेट है। हाँ जी। 504, 505 और 506 तीनों दोनों 0045 में सेम है। अच्छा, और इसके बाद एक जीरो 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 45 है टू जी पवन जी। 26 है। चलो वो देखते हैं, 26 है, उसमें भी ये 504 505 भी है। हाँ जी। ये कई हेड है ये वाला क्वेश्चन, उसी टाइप का है थोड़ा। जीरो ये जीरो 45 45 में 108 में ना दे रखा है जी, ये एक दे रखा है इसका नोट, और नोट में है एक टैक्स मिनट, कलेक्शन। ऊपर मेजर माइनर 108 हेड में नंबर पे कौन सा है, है? 108 है। हाँ 45 जी 45 में 108 का, हाँ 108 जी है। 108 में नोट एक अंडर दे रखा है। एजुकेशन सेस। यही होना चाहिए, कलेक्शन दे रखा है। 0045 अंडर अंडर एजुकेशन से।
यही है क्या फिर क्या सर 0045 में 100 जो 8 है? मैडम यही मानना पड़ेगा, क्योंकि ये दो 00, 20, 21 और 26 है ना, तीनों में इनमें क्लियर कट नहीं है। इनमें जैसे देखो, इसमें प्राइमरी एजुकेशन सेस अलग है, सेकेंडरी हाँ जी, एजुकेशन अलग है दोनों में। हाँ जी, हाँ जी। और 0-20 में सिर्फ एक है, ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वाला हो सकता है, लेकिन अगर ये इसमें डायरेक्ट दे ही रखा है 108 में, तो 0045 ही मानेंगे आप आपको। हाँ जी, यही होना चाहिए, कलेक्शन दे दिया ना सर। हाँ हाँ। बाकी इस क्वेश्चन पे ना एक बार जब गुरु जी जब भी ज्वाइन करेंगे तो हाँ डिस्कस कर जी, लेना, हाँ इसको उनसे थोड़ा पूछ लो। वो कर लेना, इसको स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। हाँ जी, ठीक। वैसे अपने को पता लग गया एक बार भाई ये कहाँ हाँ का जी। है। लिख लें यहाँ जिसको लिख लेते हैं पहले अभी। कोई नहीं, इसको स्टार मार्क करके रख लिया यार। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा था अपना? ये एनिमल डिजीज वाला था क्या? हाँ जी, हाँ जी। एक्सपेंडिचर ऑन प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल कंट्रोल ऑफ ऑफ एनिमल एनिमल डिसीज। डिजीज। तो एक्सपेंडिचर हुआ है, खर्चा हुआ है एनिमल ये डिसीज देखो पे। जी मैडम, 2403 में ही होना चाहिए ना। एक्सपेंडिचर है तो ये देखो एक्सपेंडिचर है 2000 तो से शुरू होएगा। 2000 स्टार्ट होएगा इसका। हाँ 2403। ये हेल्थ में हो सकता है सर? एनिमल हस्बेंड्री में हो सकता है। मैडम एनिमल का है, जब पशुओं का एनिमल हाँ जी। हस्बेंड्री में मिलेगा ये। स्पोर्ट्स फैमिली वेलफेयर। हाँ यही है 101। कहाँ है नोट दे मनदीप जी? रखा है नीचे। कहाँ दे रखे जी? कंट्रोल ऑफ एनिमल डिजीज कौन सा है सर? ये 101। 2403 है जी, 24। 2403। 2403। हाँ जी 2403 2403। हाँ नोट 1 में दे रखा जी ये तो 101 के नोट 1 में ना जी। ठीक है जी। 101 हाँ जी 101। वेटरनरी सर्विस एंड एनिमल हेल्थ। और इसका ठीक है ये जी। 1 में नोट में विल इंक्लूड एक्सपेंडिचर प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ एनिमल डिजीज। हाँ जी वाह जी वाह। हाँ ये तो ठीक है। बिल्कुल क्लियर है। सर जैसे इसमें डायरेक्ट नहीं वैसे है लिखा ना, हुआ। हाँ जी हाँ क्या जी। ना बिल्कुल मैडम डायरेक्ट लिखा हुआ है इसमें, और कोई भी हेड हो चाहे, इसमें अपने को जो चीज लिखी हुई ना वो डायरेक्ट एज लिखी इट इज मिलेगी। लिखी हुई मिलेगी आपको। ये बहुत ही कम रेयर एक दो केस में है ना आपको ऐसा मिलेगा, जो पिछले वाले में था। हाँ जी, बाकी आपको जो लाइन वो थी ना वो सेम ही मिलेगी। और इसके नीचे आप ऐसे लिख देना जी, वाइड फुटनोट 1 बिलो हेड 2403। ठीक है सर। जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना एक्सपेंडिचर ऑन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ, लेकिन हमने यहाँ ढूंढा है वेटनरी सर्विसेज एंड हेल्थ सर्विस। तो मैं कह रही थी नहीं, फिर इसमें नोट में दे दिया ना, क्लियर कर दिया ना इन्होंने। अच्छा नोट में ये बन गया कि विल इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन प्रिवेंशन। ठीक है सर। हाँ हाँ। नेक्स्ट हो गया ये। क्वेश्चन बताना जी। हाँ जी हो गया ये सर। कैपिटल वाला है, नेक्स्ट कौन सा बोला है मैंने? हाँ हाँ जी जी कैपिटल आउटले ऑन आउटले कंपोजिट विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन। हाँ तो ये देखो मैडम, उसमें इंडेक्स में देखो पहले। ये एक्सपेंडिचर में आएगा है ना सर? पहले तो ये देखो एक्सपेंडिचर ये में है नहीं क्या है। चीज है, ये इनकम है, एक्सपेंडिचर है, लोन है, एडवांस है कि एक्सपेंडिचर है सर ये। है तो एक्सपेंडिचर मैडम, कौन सा एक्सपेंडिचर है ये? छोटा कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल। है, बड़ा एक्सपेंडिचर है? अच्छा चलो ये बड़ा मानेंगे इसको। इन्होंने मैडम देखो क्लियर कट लिख रखा है, कैपिटल आउटले। कैपिटल आउटले का मतलब होता है बड़ा एक्सपेंडिचर ही, हाँ जी कैपिटल एक्सपेंडिचर।
स्मॉल इंडस्ट्री 2851। ये है 485 नहीं, वाली में। कैपिटल वाले तो 4000 से कैपिटल स्टार्ट वाले होंगे में ना। अच्छा हाँ जी हाँ कोड एक्सपेंडिचर है। हाँ हाँ जी सर, इसमें है ये। 4851 है जी। और इधर 109 है ना, कॉर्पोरेशन वाला तो। अभी तो मैडम आपको बार बार सर कहते हैं, विश्वबुद्धम मैडम बहुत इंटेलिजेंट है। नहीं सर, मैं नहीं कहीं इंटेलिजेंट। आपने 1 मिनट में ढूंढ दिया जी। नहीं नहीं, वो तो विक्रम सर भी बोल रहे थे ना, तो फिर मैं 4851 मैंने भी देखा कि क्या है उसमें। पवन जी 109 में एक आएगा क्या बात सर जी इसमें? एक बात बताना 100। मतलब इससे आउट आउट ही आए। ये जो इसकी ना जो हेड ऑफ अकाउंट्स है जी ये इसकी बुक भी मिल जाएगी क्या प्रिंट निकालने की बजाय? अगर बुक मिल जाए तो बुक लेना आसान है। ना ना, बुक लेटेस्ट नहीं मिलेगी बुक यार, और हो सकता है अंदर ना लेने वो लेके जाने दे। अच्छा फिर प्रिंट निकाले है ना जी। प्रिंट वो आ जाएगी, 200 पेज पे आ जाएगी, 401 का पेज का लगभग है। आप दो दो हाँ पेज एक साइड आगे पीछे निकलवाओगे ना निकल तो जाएगा दो, जी। हाँ 200 400 पेज, 450 पेज है लगभग। चलो फिर प्रिंट निकलवा लेंगे जी कल। प्रिंट का ये फायदा है भाई प्रिंट में उसमें कुछ बंदा अंदर ऐड भी कर सकता है ना जी सेम पेज का हम्म, हम्म। सेम फॉन्ट पे। हो गया, ये मिल गया। हाँ जी सर। बस ऐसे आसान आसान से ही है मैडम, ये ज्यादा एक आधा कोई टफ आएगा, बाकी आसान से ही है। अब आप जैसे जैसे करते जाएंगे ना, इनमें ये देखना आप रिपीट भी हो रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे ऐड, धीरे धीरे इनका याद भी रहने लग जाएगा अपने को ये। हाँ जी वही हाँ प्रैक्टिस के ऊपर है ना जी बिल्कुल सारी बात। हाँ, प्रैक्टिस से हो जाएगा ना। अब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 4-5 दिन हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है वैसे। अगला कौन सा था क्वेश्चन है? अगला सेविंग था फंड जी अंडर स्टेट सेविंग गवर्नमेंट फंड एम्प्लॉयर अंडर। GIS। तो मैडम देखो सेविंग फंड कहाँ है? अब सेविंग फंड हमारी सर रिसीट हुई क्या? ये मैडम अकाउंट होते हैं, पब्लिक जैसे अकाउंट। पब्लिक अकाउंट होते हैं ना, जिसमें सारा पैसा जाता है एनपीएस अच्छा का, जीएस का, वहां पे ठीक। देखो आप। सर ये जैसे 8006, जैसे ये तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है। बस यही आसपास ही मिलेगा मैडम। और यार के पास ही मिलेगा ना अच्छी बात। ये ये 8011 है। इंश्योरेंस एंड बिल्कुल पेंशन सही फंड। है। इंश्योरेंस एंड पेंशन फंड्स। 8011 का 160। 105 आएगा। स्टेट गवर्नमेंट। नहीं, हाँ स्टेट जीआईएस गवर्नमेंट। बोलना है ना इन्होंने। GIS वाला है तो जीआईएस 107। तो जीआईएस तो 107 है ना। 107 है। हाँ 107। स्टेट गवर्नमेंट जीआईएस। सात का कैप नोट 5 है। हाँ जी, नोट फंड। नोट 5 का एडर क्या? मिल गया ये? हाँ जी सर। मिल गया जी मिल गया पवन जी। 8011 107 और का 5। 5 नोट हो गया। ये हाँ जी जैसे है ना जीआईएस होता है ना, हाँ जी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है, तो हम्म, इसमें ना जैसे सर ने वैसे उस दिन बताया तो था, पर थोड़ा सा उन्होंने अलग बता दिया था। ये जैसे एक यूनिट होती है, ठीक है जी। एम्प्लॉय होता है ना, उसको यूनिट मिलती है। जैसे ग्रुप डी का एम्प्लॉय है ना, हाँ जी उसको 1 यूनिट मिलती है, 15 रुपए की 1 यूनिट होती है, ठीक है।
ठीक है जी। और ग्रुप सी के लिए, सी के कितने 30 कटते हैं ना, 30, हाँ जी। तो 30 कटते हैं तो 2 यूनिट होगी उसकी। और बी को जैसे 60 कटते हैं तो उनकी 4 यूनिट होगी। ए की 120 कटते हैं तो 8 यूनिट होगी। ठीक है, 15 रुपए की 1 यूनिट होती है। ठीक है, ठीक है सर। और 15 रुपए की 1 यूनिट होती है, उसमें जैसे 5 रुपए तो इंश्योरेंस के होते हैं और 10 रुपए सेविंग फंड के होते हैं। ठीक। इंश्योरेंस फंड के 5 रुपए होते हैं ना, उसमें जैसे कोई एम्प्लॉय की डेथ होगी तो हाँ जी। उसको जैसे 1-2 लाख रुपए मिलते हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं मिलते, 1-2 लाख रुपए मिल जाते हैं उसमें से। और जो सेविंग फंड है, सेविंग फंड में जैसे लास्ट में जब वो रिटायर होता है तो सेविंग फंड का जो भी होता है, एक चीफ सेक्रेटरी की, आप एफडी की साइट पे जाओगे ना, हाँ जी। तो साल में 2 बार 6-6 महीने में एक टेबल जारी होती है, आप खोल के देखना, उसमें जीआईएस टेबल अच्छा, एफडी साइड पे है जी। एफडी की साइट पे मिलेगी, हर 6 महीने वो अपलोड करते हैं। कि कितना फिर हो गया है कंट्रीब्यूशन में, है ना? नहीं, ऐसे नहीं मैडम, उसमें है ना एक टेबल दी हुई है और उसमें ईयर दिए होते हैं। जैसे किसी बंदे की मान लो 25 साल की सर्विस होगी, हाँ जी। 25 साल में वो मान लो अप्रैल में रिटायर हो गया, तो आप उसमें अगले में उसको मई 2000 मई में देखेंगे, अप्रैल से नेक्स्ट मंथ में देखेंगे। ठीक है, मतलब फैक्टर दे रखे हैं, उसमें जितने फैक्टर दे रखे हैं जितने। उसमें जितने साल हुए ना उसके सामने वो सेविंग फंड और अलग अलग इंश्योरेंस फंड की 2 टेबल है, तो सेविंग फंड वाले में उसके सामने देखेंगे आप भाई कितने रुपए मिलने हैं उसको, उससे नेक्स्ट मंथ वाला में। वो आज तो नहीं है, कल मैं निकाल के एग्जैक्ट बता दूंगा आपको कैसे निकालते हैं, मैंने कई बार निकाला है वैसे। देखिए हमारा अच्छा। भी निकलता है सर, हमारा जैसे कि सिर्फ उन्हीं का ही निकलता है? मैडम, जीआईएस तो सबका ही कटता है, आप रिटायर होंगे तो अपना भी कटेगा, नहीं वो नहीं, आज वो कह रहे हैं थोड़ी। ना टेबल जारी होता है, मैंने कहा हमारा भी होता है क्या टेबल जारी? वो टेबल मैडम जारी तो मैडम, अब पर्टिकुलर। अपने कोई रिटायर हो गया, आपके ऑफिस में कोई रिटायर है, आपको जीआईएस देना, आप कैसे दोगे उसको? हाँ जी। तो कोई तो तरीका होगा ना आपके पास हाँ काउंट जी, हाँ करने जी। का। कैलकुलेशन दे रख मतलब कैलकुलेशन है जी, वो कैलकुलेशन हाँ दे जी। रखी है। हाँ, ठीक या है। तो आप कैलकुलेशन हर महीने की मान ले, उस पे 12 महीने के वो रुपए लिखो, फिर उसका ब्याज लगाओ, और हाँ फिर जी। आप 25 या 30 साल का वो ब्याज बढ़ाओ, उसको ब्रॉड हम्म, फॉरवर्ड करो, ऐसा कर सकते हो। नहीं नहीं, वो लंबा हो जाएगा। हर साल उसका रेट भी अलग अलग होता है। हाँ जी। नहीं, वैसे भी हो सकता है, पहले वाले करते हैं कई लोग, उसके हाँ अलग जी, से टेबल पुराने भी। वाले करते हैं, हाँ जी। हाँ वो, लेकिन उसके लिए रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है मैडम, ये तो है, हाँ जी। वो होता नहीं है। लेकिन आजकल वो सही है सिस्टम, वो लिस्ट उठाओ और उसमें से डायरेक्ट वो निकल देगा। ठीक ये है। वैसे आना चाहिए अपने को, आसान सा है, मैं कल बता दूंगा आपको इसे। हाँ जी। बता दिए कल जी। कोई बात नहीं, कल बता देंगे। चलो, ये हो गया क्वेश्चन। हाँ जी। हो गया ये तो। अब अगला कौन सा है अपना? एक्सपेंडिचर Expenditure of ऑन। providing subsidized ration to the police personnel in general. ये तो पुलिस वाले में मिल जाएगा। एक्सपेंडिचर है मैडम, देख लो एक्सपेंडिचर कौन से में मिलेगा। पुलिस का कितना है? 2055। और 2055 में 113 है। हाँ, बहुत फास्ट चल रहे। नहीं, पुलिस लिखा हुआ ना मैडम, एक्सपेंडिचर तो मेरे को तो मिला 2000 ही नहीं है एक्सपेंडिचर किसी का हो भी। गया। आगे पुलिस ने देख लिया सीधा। अच्छा, आगे उसका माइनर हेड में कैसे ढूंढा है जैसे आपने? 113। हाँ 113 में 3 में लिखा हुआ है नीचे सब्सिडाइज राशन वाला। या तो ठीक है, सीधे नीचे ऊपर ना ठीक मिले है। तो नीचे वाला पढ़ लो, कई बार हाँ जी, ऊपर हाँ नहीं जी। दिखता, नीचे दिख जाता है। नीचे नोट में क्लियर हो जाता है ना जी। हाँ जी। हम्म। सारा ही पढ़ना पड़ता है, ऊपर भी पढ़ना पड़ता है, हम्म। नीचे भी पढ़ना पड़ता है फिर। पवन सर, ये वाले वो वाले क्वेश्चन है जो पीछे आ रखे हैं? हाँ सारे मैडम ये है, अच्छा पेपर अच्छा। है, लेटेस्ट वाले पेपर हैं ये, 2024-25, पुराने पेपर नहीं है। ठीक है, ठीक है। और ये 24 वाला पेपर जो मैं कल वो करवा रहा था वो 25 का था, ये 24 का है। और उस 25 वाले 24 वाला पेपर है ना, हाँ जी। इसमें और उसमें देख लो आप ने 20 क्वेश्चन किए, 20 में से 3 या 4 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। अगर आप यूं मानो, आप अगर
10 अगर पुराने क्वेश्चन भी कर पेपर कर लेंगे लिए सर, ना हम अपन, पुराने भी कर लेंगे। कल वाले तो डिस्कस करने के बाद भी थोड़े उसमें वो था। हाँ हाँ अच्छा वो पवन जी, ज्यादा। हाँ जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन था जी, सेविंग फंड अंडर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय जीआईएस वाला, हाँ हाँ इसमें जैसे ये लिखा हुआ है इंश्योरेंस, मतलब ये भी थोड़ा लगाना पड़ेगा ना आइडिया, भाई सेविंग इंश्योरेंस में हो सकती है या फिर। नहीं तो ये जीआईएस दे दिया, जीआईएस में तो सेविंग और इंश्योरेंस दोनों ही आ गया ना, कोई पार्टिकुलर तो नहीं दिया उन्होंने। ठीक है ठीक है। मेन तो इंडेक्स याद करना होना चाहिए, मतलब कई हाँ बार पढ़ना इंडेक्स में पड़ेगा देखना, इंडेक्स। वैसे है ना क्वेश्चन में मैडम पहले है ना क्वेश्चन जैसे देखा अपन ने, क्वेश्चन देखते ही पहले तो उसमें ये चीज देखो भाई वो एक्सपेंडिचर है या रसीट है हाँ या जी। लोन है, अपने को जाना कहाँ है सबसे पहले तो उस मान ले शहर का पता होना चाहिए भाई अपन ने जाने कौन का से है। स्टेट में जाना है, भाई भारत है, भारत में कौन से स्टेट में जाएंगे, हाँ जी। स्टेट से फिर आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट में और जाऊंगा। डिस्ट्रिक्ट से फिर कौन से गांव में जाएंगे, गांव से फिर कौन से घर में जाएंगे, घर कौन हाँ सा आ जी। गया, फुट नोट है वो घर है, हाँ जी। फुटनोट अगर ठीक है। तो ऐसे करके जाना पड़ेगा। बाकी जैसे कई क्वेश्चन डाउट वाले भी हैं, एजुकेशन सेशन है कई जगह दे रखा है, अब इसमें या तो प्रॉपर मेंशन नहीं कर रखा है इसमें, जैसे कई जगह क्वेश्चन है तो यार। आज भी मेरे पास डाउट वाले हैं एक दो, पर ज्यादा ठीक को नहीं, इतने हार्ड एक बार थोड़े, आज ये सही है, थोड़े मीडियम रेंज के क्वेश्चन है वैसे। चलो पता है क्या पवन जी, जो आपको लगता है ना भी टफ है, जहाँ जहाँ टफ है, तो वो आप ना सर की क्लास के लिए संभाल के रखना, वो उसमें क्लास में कर लेंगे, हम्म हाँ है ये ना। थोड़े ठीक है, ये क्वेश्चन बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, ये भी हो गया अपना। हो गया हाँ जी जी। अपने, ये तो ये भी हो गया जी। अच्छा और कौन सा बच गया क्या और? ना नहीं और तो सर, नहीं हो बचा, गया। 5 लिखवाए थे जी आपने। ये लास्ट वाले का क्या था जी? 2055। 2055, 113 और 3 फुटनोट है उसका। लिखवा दो पवन जी, एक आधा क्वेश्चन और। एक मिनट में देख, अब आपने चलो लिखो 5 एक क्वेश्चन और लिख लो। ठीक है जी। रिसिप्ट ऑन अकाउंट अकाउंट ऑफ सेल्स ऑफ वेस्टलैंड, सेल्स ऑफ वेस्टलैंड, वेस्ट वेस्ट का वेस्ट वेस्ट हाँ WASTE वेस्टलैंड, वेस्टलैंड। एंड रिडक्शन ऑफ लैंड टैक्स, रिडक्शन ऑफ रिडक्शन ऑफ लैंड टैक्स। लैंड टैक्स, ठीक है। टैक्स। अब 2 नंबर लिखो जी। हाँ जी लिखवाओ जी 2 नंबर। एक्सपेंडिचर बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हाँ जी। ऑन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ऑन ऑन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन हाँ जी। which is not which is not affiliated to any university, affiliated to any university। हाँ जी। इसके बाद अगला तीसरा लिखो जी। एक्सपेंडिचर incurred on maintenance of public garden attached to zoo, अटैच्ड टू जू। जो हाँ हाँ जी। ZOO हाँ zoo। ठीक है समझ गए। इसके बाद 4 नंबर लिखो। डिपॉजिट ऑन अकाउंट ऑफ is it on account of डिपॉजिट ऑन अकाउंट ऑफ डिपॉजिट स्कीम ऑफ deposit schemes of महिला समृद्धि योजना फॉर रूरल वुमेन, महिला समृद्धि योजना और रूरल, ठीक है। रूरल और वुमेन, रूरल वुमेन। रूरल वुमेन सर। हाँ रूरल रूरल वुमेन। वुमेन ठीक है जी।
पांचवा के बाद लिखो जी लोन टू स्टेट गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर एरिया। ऑफ बॉर्डर एरिया। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी हो गए 5। हाँ जी सर। एक दो और लिखने हैं। वो 5 बहुत हैं जी पवन जी। चलो ठीक है, अब ना करो जी। मेरा पहला देखो, पहला तो क्लियर ही है भाई, रिसीट ठीक इसने है। खुद ही नहीं दे दिया। हाँ जी सेल्स ऑफ वेस्ट लैंड, रिडक्शन ऑफ लैंड टैक्स। तीसरे में आना चाहिए ना। लैंड रेवेन्यू लैंड रिवेन्यू में तो नहीं आएगा, देखें 2000 देखो मैडम, 107 29 का 29 में ही है, इसमें ही है। रिसीट ऑन अकाउंट ऑफ 29 में 107 है। मिलेगा जी। सेल प्रोसीड। हाँ साफ साफ लिख रखा है ना जी। सेल प्रोसीड वेस्ट लैंड एंड किसमें है सर ये, मुझे तो मिला नहीं। 0029। ठीक है जी, बिल्कुल 0029 बड़ा ही है जी। हाँ इसमें एग्जैक्ट ही लिख रखा है ना हाँ जी हाँ जी। 0029। मैडम, मिल गया क्या? हाँ जी सर 107 0029 में 107। तो नेक्स्ट देख लो मैडम। एक्सपेंडिचर बाय स्टेट गवर्नमेंट, एक्सपेंडिचर बाय स्टेट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है on development on college or physical education। एक्सपेंडिचर है मैडम, और एजुकेशन का है। हाँ जी बयालीस 02 में हो सकता है क्या सर? 42 में कहाँ पहुंच गया वो मैडम? तो कैपिटल है 2202 में है जी। 2 या 3 में आएगा। 2202 में 2202 2202 का है जी। 2202 का 112। अब तो एजुकेशन में हो। सर ये नहीं है लेकिन पढ़ा हुआ एजुकेशन में तो। सीधा पॉइंट मार दिया मनदीप जी। 2202 मैडम अब सरोवर नहीं, अगर तो आप नहीं गवार भैया, आप ही ढूंढोगे, आपकी जब हाँ ये ड्यूटी है तो ये है। एजुकेशन। इसका 3 03 में का होगा एजुकेशन। 03 का 112 फिजिकल एजुकेशन नोट दे रखा है साथ में। सेकेंडरी एजुकेशन एलिमेंट्री यूनिवर्सिटी एंड हायर एजुकेशन में हाँ 7 है इसका। 107 है। 03 का 112 में है, 7 है। 112 का 7 नोट। एक मिनट कलम 2202 लिख ली 2202 ये 2202 किसको बोल दिया? मिल गया जी। रिकॉर्ड एक्सपेंडिचर इंस्टीट्यूट हायर लर्निंग नॉट अपडेटेड। सर 2202 तो मिल गया। ठीक है इसके जी, आगे साथ ही है बोल इसका रहा पवन जी। ठीक है 2202 का मैडम 3 वो का है 112 03 है फिर, और फिर उससे आगे है 112, माइनर हेड है 112। उसका 7 112 में कैसे हमने इसमें लिखा है मतलब? नोट 7 पढ़ो मैडम पहले इसका 112 का। मतलब पहले कॉलेज लिखो, कॉलेज हायर मेजर हेड फिर एजुकेशन। माइनर हेड में जाओ मैडम 03 में। 03 में यूनिवर्सिटी एंड हायर एजुकेशन। हाँ जी उसमें तो चली गई सर मैं। फिर 112 में जाओ आप।
हाँ जी, उसमें भी चली गई 12 में भी, 12 के 7 में। अच्छा, हाँ, अजी 7 वहाँ नोट ऑटो पढ़ खड़ा लो आप। नॉट एफिलिएटेड टू एनी यूनिवर्सिटी। ठीक है सर, ठीक है। और इस क्वेश्चन में ना एक चीज और देखने वाली है, हाँ जैसे जी, इसमें ये लाइन है ना एक पीछे, विच इज नॉट एफिलेटेड। नॉट एफिलेटेड, इसमें अगर नोट हटा दे हाँ जी। तो ये कहाँ अटैच होएगा, ये बताओ। अगर नोट हटा दे, नॉट हाँ, एफिलिएटेड। नोट यानी मतलब ये वो लाइन एफिलेटेड हटा दो। है। हाँ, फिर वो, एफिलेटेड है, ये लाइन हटा दो आप, ये वाली लाइन ही हटा दो यहाँ से, विच हाँ वाली। जी, हाँ जी। अब ढूंढो इसको, कहाँ मिलेगा ये। हटा दी नोट मान लो, कॉलेज बाय ग्रेजुएशन। है वैसे इसी में जी होगा ना। देखो यार, ये तो थोड़ा करना पड़ेगा सर्च। इसी में होना चाहिए, वो 112 में ही होना चाहिए फिर तो ना। है ऐसे तो भी हो सकता है एजुकेशन का सर ही। कि ना ही हो, अगर नोट वाला हो, यस वाला ना ही हो, क्या पता कि होगा। ना मैडम, नहीं ऐसा अच्छा, एक नहीं हो बात है सकता। पवन जी, खर्चा तो चाहे वो एफिलेटेड है चाहे नहीं है, वो तो करना पड़ेगा खर्चा तो। इसको एक बात बता, ये पीछे मान लो एक लाइन लिखने की जरूरत क्या थी? हाँ ये भी है फिर। कोई रीजन तो था, तभी इन्होंने ये लाइन दी है ना, और ये नोट में भी लाइन है ना। हाँ जी। और जो मैंने आगे बताया ना, वो भी आपको क्लियर कट मिलेगा कहीं ना कहीं, ये देखना। थोड़ा सा जोर देने की जरूरत है। हो सकता है सर वो किसी और में हो, जो इसमें ना हो, 2202 में ना हो, किसी और में ये हो या। ये तो मैडम फिर एग्जामिनर तो नहीं बताएगा अपने को किसी और में, ये तो हाँ अपने को जी, हाँ ढूंढना जी। पड़ेगा जी। अब एजुकेशन में आप हो तो आप बताओगे, या मनदीप है, मनदीप बताएगा। प्रीतम भी है क्या एजुकेशन में भाई? मिला थोड़ा बहुत क्लू किसी को? और यूनिवर्सिटीज और नॉट विल बी। ये सर तो एक 104 में हो सकता है मेरा। 2204 में। नहीं, 3 के 4 में, और तो कोई नहीं है नहीं, इसमें। 2204 में देखना, 101 के एक नहीं, नोट में। 2202 के ही मैं कह रहा था, 104 में असिस्टेंट टू नॉर्म नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज 2204, इंस्टीट्यूट। 2202 नहीं, 2204 वाला देखना एक बार, 101 के एक के नोट में, हाँ 22/4 में भी है वैसे, रिकॉर्डेड है ना। 100 हाँ। तो मैडम जब भी तो सर बार बार कहे भाई, तब ने मैडम ना बहुत सर, ऐसे इंटेलिजेंट ना है। कुछ। आप बड़े हो सर, आप हेड हो, आप लीड करो। नहीं, मैं बड़ा कहूँ मैडम, 2000 आप 12 बैच की हो क्या? मैं 12 की हूँ सर। तो बताओ, मैं तो 18 में नौकरी लगाऊं। अच्छा। सीनियर तो आप हो मैडम। ना सर। नहीं क्या? अब ये बताओ, 12 और ये तो 18 का तो सीनियर था बहुत जी, फर्क हो गया। आप बिल्कुल जब भी नौकरी सीनियर है लगे जी। उस टाइम तो मैंने तैयारी नहीं शुरू करी मैडम, नौकरी लगने के लिए है। बताओ। हमने तो फार्म ही 15 में भरे हैं, फिर 18 में नौकरी लगे हैं। अच्छा। 2204। 101 ये के एक में। हाँ, 101 के एक में क्लियर लिख रखा है, है ना। एक्सपेंडिचर ऑन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन एफिलेटेड टू यूनिवर्सिटी। मिल गया? हाँ जी। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है जी। ये यस भी आया वाला। है, और ये वाला जो हेड है ना 2204, हाँ हाँ जी। जी। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। यानी एक है ये, काफी क्वेश्चन इस पे एनसीसी पे आते हैं, जो एनसीसी होती है ना स्कूलों में, हाँ जी। एनएस एनसीसी होती है, और एक वो एनएसएस होती है क्या? एनएसएस। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, एनएसएस। हाँ उनके ऊपर होते हैं, और वो वाला इसी हेड में है, तो ये काफी इम्पोर्टेंट हेड है ये।
ये देखो आप 2 नंबर नोट है ना, इसमें लिखा हुआ है ये नेशनल कैडेट ग्रुप, इसके बारे में है इसमें। एनसीसी वाला। हाँ अब नेक्स्ट में चले क्या? हाँ चलो जी जी नेक्स्ट में चलो। अब देखो जी, एक्सपेंडिचर इंक्लूड ऑन मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक गार्डन अटैच्ड टू जू। zoo, ये बढ़िया वाला क्वेश्चन है मैडम, थोड़ा सा हाँ ढूंढो जी। इसको, कहाँ मिलेगा ये? पहले तो ये देखो तो है ये क्या एक्सपेंडिचर। फॉरेस्ट्री और एक्सपेंडिचर में चलो। वाइल्ड लाइफ एक्सपेंडिचर है फॉरेस्ट्री या प्लांटेशन में होना चाहिए 2406 या 7 में, है ना? 2406 में देखते हैं 24 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ना इसमें नहीं, इसमें नहीं है सर। इसमें नहीं है। ना प्लांटेशन में हो सकता है। इसमें 112 तो दे रखा है ना, पब्लिक गार्डन तो दे रखा है। हाँ। अटैच्ड 24 टू जू वाला। 2406 में हाँ 2406 के 2 के 112 में। 2 के पब्लिक गार्डन्स। पब्लिक, पर इसके आगे सर कोई पब्लिक अटैच, गार्डन हाँ जू वाला अटैच्ड नहीं, जू नहीं ना लिखा, ये नहीं है। ये नहीं होगा फिर। एनिमल हस्बेंड्री में तो नहीं मिल सकता ना सर? मैडम ये जू है, जू किस चीज में आता है देखो आप। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड प्लांटेशन में लाइफ। तो मिला, फॉरेस्ट्री वाइल्ड लाइफ एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स। चौबीस सौ छह के 2 में तो दे रखे 111 जूलॉजिकल पार्क तो दे रखे है जी एक, पर उसमें मेंटेनेंस का नहीं दे रखे है ना जी। 4406 यही है ये 2406 2 का और सब हेड 111। इसका 002 आ गया और 112 पब्लिक गार्डन। सर पर उसमें जू तो लिखा नहीं। उसके मैडम ऊपर ले पावा जी जूलॉजिकल गार्डन, तो जूलॉजिकल पार्क है वो। जूलॉजिकल पार्क अलग चीज होगी और गार्डन, इसमें ये क्या मेंटेन करे हैं पहले ये देखो, ये गार्डन मेंटेन करे हैं ना, जू के अंदर हाँ गार्डन मेंटेन कर रहे हैं, ठीक पब्लिक है। गार्डन है जी। हाँ जी हाँ जी। हाँ तो ये इसके नोट भी पढ़ लो चाहिए तो नोट 1 दिस माइनर हेड विल इंक्लूड एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू ग्रासलैंड स्कीम, जो घास उगाने की या जो भी पार्क बनाते हैं स्कीम होगी, ऑर्चर्ड जो गार्डन या बगीचा वगैरह होगा एक्स्ट्रा विद इन सर फॉरेस्ट इसको एरिया। हमने फिर 4406 में क्यों नहीं ढूंढा? वो मैडम कैपिटल कैपिटल, एक्सपेंडिचर है ना। तो फिर उसमें इसमें क्या मतलब फर्क हो वो गया मुझे? बड़े खर्चे हो गए मैडम, बड़ा खर्चा नहीं है ये। अच्छा ये छोटा खर्चा है 2206 में, तो ये ठीक है। तो ये 2206 वाला ही आएगा इसमें। हाँ 2206 2406। सॉरी 2406। 2406 फिर 02 और 112। ठीक है सर। ठीक है नेक्स्ट में चलें। हाँ जी। हाँ जी हाँ जी। डिपॉजिट ऑन अकाउंट ऑफ डिपॉजिट स्कीम ऑफ महिला समृद्धि योजना फॉर रूरल वुमेन। डिपॉजिट यानी कि ये खर्चा है हमारा। डिपॉजिट ऑन अकाउंट ऑफ डिपॉजिट स्कीम, डिपॉजिट हो गया जमा करवाना, जमा करवाए हैं कौन सी स्कीम में? महिला समृद्धि योजना, रूरल वुमेन के लिए पैसे जमा करवाए हैं।
8,013 पब्लिक अकाउंट में आवागा जी। अदर डिपॉजिट 8,013 में 8,000 में तो नहीं है यार, डिपॉजिट तो है तो डिपॉजिट। उसमें लिख रखा है 101 महिला समृद्धि योजना फॉर रूरल वुमेन। कौन से में जी 8,000 के 8,000 8,000 6 8,013 8,013 में है जी। एक मिनट, 8,013 का स्टार्ट 8,013 में अदर हाँ डिपॉजिट। साफ साफ लिख रखा हाँ है तो जी हाँ जी 101 हाँ जी। सर ये आ रखा है ना क्वेश्चन, किसी ने बुक में पेंसिल से महिला समृद्धि योजना 8,013 के सामने लिख रखा है। तो पवन जी भी आए क्वेश्चन ही करवा रहे मैडम। हाँ हाँ वही वाले होंगे सर ये। हाँ सर इसमें ये है ना 8,013 का 60 में 101। हाँ जी ये वाला ही है। और ये वाला था क्या? चलो ये तो मिल गया ना, अभी अगला देखो हाँ आपने। जी हाँ जी। लोन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर एरिया। तो लोन है मैडम 6,000 में मिलेगा। हाँ जी। अब देखो आगे मिलना कहाँ है। टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर एरिया। कमांड एरिया डेवलपमेंट 6705। बॉर्डर कौन बना हुआ है? ये 7601 में है। 7601 में 09 का 105। 7601 स्टेट गवर्नमेंट है ना ये। हाँ सेम लिखा हुआ 7601 मैंने अभी देखा था, मुझे नहीं मिला। मिल जाएगा ये। स्टेट डेवलपमेंट बॉर्डर एरिया। पाँच के 102 में कह रहे जी। 7601 का 09। 7601 का हाँ 7601 के 09 में 09 का 105। 105। हाँ जी। डेवलपमेंट ऑफ 7600 बॉर्डर एक का सर। कितना बताया? 7601 7600 एक। अच्छा जिनके ऊपर वो लाइन लग रही काटने की वो कट गई जी, मतलब इसका मतलब वो डिलीट हो गई। डिलीट हो गई। अच्छा फिर कहाँ सेम पे? है वैसे 76 के कितने में बताया? 9 में 09 के 105 में। 09 के लास्ट में 105 में डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर एरिया। 7601 के 09 के 105। ठीक है जी। सर ये डिलीटेड कौन से कह रहे हैं कि डिलीट हो गए हैं? जिनके ऊपर लाइन लग रही जी लंबी सी खड़ी सी कट रही उनसे। नहीं मेरे इसमें तो लग नहीं रही। चलो आप तो ठीक है फिर आपका तो सिस्टम। सही। नहीं इसमें बस डिलीटेड डिलीटेड लिखा है ना, पर लाइन नहीं लगी इस पे ना। ऊपर लग तो ये रही है कट ना, हो आपके में हटा दिए होंगे ना, आपके प्रिंटेड है ना, हटा दिए होंगे आप पीडीएफ में देख रहे हैं।
तेरी पर इसका प्रिंट करवाऊंगा फायदा नहीं पेपर हो जाए निकलवाऊं इतना तो लिए से काम चला रहा है नेक्स्ट वन नेक्स्ट और है ही नहीं सर, बस यही कौन था। है ये? एक मिनट, ये वाला एक हेड है नहीं, मैंने एक और में भी देखा था, एक मिनट में बताता हूँ आपको। सेम वाला सर, बॉर्डर वाला ही। ये 65-75 देखना है क्या? 65 75 65 स्पेशल एरिया प्रोग्राम। इसमें क्या लिखा है? ले रहा है 65 में बॉर्डर एरिया इसमें देख लो कौन सा पर इसमें 06 स्टेट का जिक्र देखो। नहीं कर रखा है ना। उसमें पता है क्या जी, हाँ, जो state का अपना है। क्षेत्र सोए क्या है ना जी, इसमें सीधा लिखा हुआ है लोन टू स्टेट गवर्नमेंट। इसमें स्टेट को नहीं दिया। इसमें वो और नहीं लिखा अदर इसमें। स्पेशल एरियाज लिखा है ये। चलो ये तो हो गया, वही वाला आएगा इसमें 7601 है। हाँ जी। हो गया ये चलो तो। पवन और जी एक करना है लाइन। तो बताओ कि हाँ बस वो लाइन एक कोई बोल दियो मुश्किल लास्ट बता दो में। एक। हाँ जी। लास्ट एक में कोई वो लाइन मुश्किल बोल बताओ, दियो। मुश्किल। हाँ मुश्किल बताओ पहले पवन जी करदा। कोई टफ सा बताओ जो कौन टफ सी? लग। वो गुरुजी कहते हैं अब चल बस बताना भाई बाकी कल करवाएंगे। अब मैं से बोले को नहीं जानता और है। एक कोई ओरिजिनल वाला बताओ, ओरिजिनल वाला। चलो यार क्या करेगा फिर, बिना काम दिक्कत हो जाएगी। अब सही सही सवाल हो गए, सारे राजी हो जाएंगे भाई, हमने आने रात लग गया। ना ना, ठीक है। सही और बात है जी। उलझना राजी हुआ नहीं, बता दिया टेंशन ना। हो जाए। एक टेंशन काम हो करो जाए ऐसा पवन जी, सवाल दे दो। कोई ना ओरिजिनल वाला क्वेश्चन बता दो। वो करके आना है कल सबने। नहीं अभी हाँ बता ना, दो ताकि एक टेंशन हो जाए, अपनी क्लास बंद हो जाए विक्रम हमारे लिए। यार, इसमें है ना, हाँ जी। वैसे मैंने ये पहले वो क्लास लगी थी, मैं 2-3 साल था, तो मैंने सही जब गुरुजी ने स्टार्टिंग में बताई नहीं, तो मैंने ज्यादा मान ले क्लास सही लगाई लगाई नहीं। नहीं थी। हाँ हॉस्पिटल में थे आप। सिर्फ मैंने सुना सुना था थोड़ा मोटा, रिकॉर्डिंग वगैरह। अच्छा जी। फिर मैंने एक दिन कराया तो मैंने सोचा भाई है आसान है, आ जाएंगी ये। कल बता रहे फिर थे मैंने आप वो एक्सपीरियंस है। पेपर उठाया तो फिर मैंने यूं लगा भी इतना तो कुछ नहीं यार लग रहा है। ठीक है, तो ये यूं ही है, अब धीरे धीरे। अब ठीक है, आज सारे राजी हो गए, सब ना आगे। हाँ अब ठीक है। अपा कोई पंगेबाजी करांगे तो फिर पंगा पड़ जाएगा। सही बात है सही बात है जी। सही बात है सर जी को नहीं है। चलो कर दो जी वाइंड अप पवन जी, फिर कर दो लाइन। लाइन बोल दो क्लोजिंग वाली। नहीं, एक मिनट, एक एक क्वेश्चन है, चल यार ये देखियो। बस जी ताओ। ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम यूजीसी फॉर गवर्नमेंट कॉलेज। grant received from UGC for government college। हाँ, ये देखो जी आप। ग्रांट रिसीव हुई है मतलब सीट हुई है ना जी। ये तो इसमें है जी, 202 में मिलना चाहिए ना। ये ग्रांट एड रखा नहीं है। 202 का 103 नंबर है। किसका जी? किसका सर? 202 200 सीट है ना ये, हाँ जी। तो 202 में आ गए, 202 का 103। कॉलेज। सर इसमें तो है नहीं। है ना, ये नोट दे रखा है चार। नहीं, 0202 कह रहे हो क्या? हाँ जी, 0202। उसमें कहाँ है ये, मुझे तो नहीं दो दे सौ रहा। दो से 0202 का एक का 103 देखो जी। एक का एक का 103। 01 का 103 नोट और 4। उसका और 4, नोट नोट 4।
यार बहुत आसानी से ढूंढ दिया तुमने सारे। इसका मतलब होशियार हो गए, मैं ही कमजोर हो गई यार। ना ना पवन जी, सारे ने कंप्यूटर में खोल रखे है, कंट्रोल F कर रहे सारे सारे। यार ये डरा रहे दूसरे बंदे ना, ये डरा रहे हैं। क्यों राहुल जी, नहीं है बात? नहीं नहीं यार, यह बात वैसे गलत बोल तो है। नहीं यूं तो रखा। एक मिनट लगे वो उसमें चाहिए चैट जीपीटी तभी कर दो ना अगर। ना, ये आज- पता है क्या मनदीप जी, ये आगे के लिए हैंडीकैप होने वाली बात है। अगर हाँ अगर आज प्रैक्टिस नहीं करने के ना, तो कल के लिए हैंडीकैप होने वाली बात है। ये अपन सीखेंगे नहीं, सीखने के लिए तो कर सीख रहे हैं फिर ये। सीख नहीं पाएंगे फिर हम, ये बात है। कंप्यूटर में तो कुछ ही काट देते हैं आज के दिन है। वही जब मैं इसकी आपसे, पवन जी मैं आपसे न्यू पूछ रहा था जी, वो जो सेविंग वाला करवाया था आपने, चौथा क्वेश्चन है हाँ जो इंश्योरेंस वाले में करवाया था 8,011 में, उसमें हाँ मैं कंफ्यूज हो गया था भाई, मतलब ये बस वही है, कॉमन सेंस लगी नहीं इस क्वेश्चन में मेरी, भाई कहाँ ढूंढूं इसको। चलो सारंग आज बहुत बढ़िया हो गए। और एक यार सारे है ना, दो दो चार चार क्वेश्चन सारे लेके आया करो बढ़िया बढ़िया, जो आपने लगा नहीं भाई वो थोड़ा टफ लगा है। चलो, ठीक है। मैंने क्वेश्चन पेपर मंगवाया किसी से आज, मैं उसमें से लिखूंगा इसके एडो अकाउंट वाले जी। हाँ जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है नहीं, दो दो तीन तीन सारे वो कर लियो। इसमें थोड़े ठीक है। डाउट हो या जो हेड दो दो तीन तीन जगह पे दिखने लग रहे हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। तो वो सबके थोड़े सही रहेंगे। बिल्कुल। चलो हो गए अब तो टाइम। बाकी ठीक रहा और पवन जी, आपने बहुत ठीक है बढ़िया क्लास सर। लिया आज। ओके। बिल्कुल जी, मैंने बिल्कुल तो केली क्लास धन्यवाद तो आपका। नहीं सबने ही नहीं, लिए यार, नहीं सारा नहीं, ना बढ़िया आज। वो है आज बल्कि ज्यादा सब। मजा आया पढ़ने का ना, आज क्वेश्चन भी काफी हो गए और क्यों डाउट ना भी कहे काफी। यार, फिर हम सर ने कहा भाई जी यो तो यूं कहे विक्रम आपका चेला भाई, आज ज्यादा आपके बिना मजे आवे उन्हें है। नहीं नहीं, और रिकॉर्ड भी हो रही, क्लास रिकॉर्ड भी हो रही भाई, देख कर बोलना पड़ा वही। हाँ, फिर सर ने कहते हैं जी आपकी दिहाड़ी मारेंगे ये, फिर आगे देखो हम ही पढ़ाने लग जाएंगे फिर है। चलो, ठीक ठीक है है सर, पवन जी। धन्यवाद। चलो ठीक है, ओके जी, ओके। राम राम जी सबको। ठीक है, राम राम।